प्यारे स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। पीछे के क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चंस कर चुके हैं जो एक फर्स्ट क्लास में हम लोग किए हैं 1 से लेकर के 4 तक क्वेश्चंस है, और सेकंड क्लास में हम लोग किए हैं 5 से लेकर के 8 तक क्वेश्चंस को कंप्लीट किए हैं। अब आगे बढ़ेंगे, 8 से आगे कंप्लीट क्वेश्चंस जो है क्या है आगे लेकर के चलते हैं। तो चलिए चलते हैं, बिना देर किए हुए क्वेश्चंस पर चलते हैं। और चलने से पहले एक बार फिर से आप सारे फ्रेंड्स से कहना चाहेंगे कि आप लोग एक बार लाइक कर ले और एक बार शेयर जरूर कर लेंगे, और आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और पूरे कोर्स के लिए आपको बताया था कि जो भी एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग कन्वर्ट मतलब की कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन को भी देखने का प्रयास करते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, और क्वेश्चन नंबर 9 जो है स्क्रीन पर आ चुका होगा। तो क्वेश्चन अब यहां पर ध्यान देंगे है क्या, Pn इजकल टू क्या लिख सकते हैं। Pn इजकल टू हमारा आ चुका क्वेश्चन जो है उसी को लिखते हैं। Pn इजकल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 का पावर n इजकल टू 1 माइनस 1/2 का पावर n। अब क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहला नंबर हम क्या करेंगे, जैसे पीछे के स्टेप में हम लोग चले हैं, पीछे के क्लास में जैसे हम लोग किए हैं कैलकुलेशन, सेम वही प्रोसेस रहेगा यहाँ पर। और एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग अगर पीछे का क्लास नहीं किए होंगे तो पीछे का क्लास प्लीज आप लोग जाकर के कर ले। आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, उसको अगर आप कर लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों को क्लियर रूप से समझ में आने वाला है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए यहां से लिखेंगे स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 में हम लिखेंगे n बराबर 1 रखने पर। आपको तो पता होनी चाहिए, हमेशा बार बार करते आ रहे हैं। तो लिखेंगे यहां पर बायां पक्ष, ठीक है। यहां पर लिखेंगे हम बायां पक्ष। तो बायां पक्ष इक्वल टू क्या, 1, ठीक है। अब दायां पक्ष जब निकालना होगा तो दायां पक्ष, ठीक है, दायां पक्ष जब निकालना होगा तो दायां पक्ष इक्वल टू, वहां पर देख लीजिए 1 माइनस 1/2 का पावर n है। तो जहां पर n है वहां पर क्या रखना है, 1 रखना है। तो 1 माइनस 1/2 का पावर 1 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1/2। और जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा क्या, 1/2। तो यहां पर 1/2 आने वाला है, यहां पर भी फर्स्ट में क्या है, 1/2 है। मतलब इससे प्रूफ होता है कि n बराबर 1 पर कथन क्या है, सत्य है। n इक्वल टू 1 पर कथन क्या है, सत्य है। कथन सत्य है, ठीक है। अब आगे चलते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 को लेकर स्टेप 2 को लेकर के चलेंगे। तो स्टेप 2 में लेकर के चलेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे कि n बराबर k रखने पर, n बराबर k रखने पर हमेशा की तरह बार बार फिर से कहना चाहेंगे सारे फ्रेंड्स से कि अगर आप नोटबुक और पेन लेकर के बैठे होंगे बहुत ही क्लियर रूप से आप इसको लिख कर यानी कि और अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। तो चलिए स्टेप 2 में जहां पर भी n होगा उसके जगह पर हम सिर्फ k रखेंगे। तो चलिए यहां से लिखते हैं। तो हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 प्लस यहां पर हो जाएगा 1/2 का पावर k इक्वल टू 1 माइनस 1/2 का पावर k। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, मतलब समीकरण नंबर 1। अब आगे चलेंगे, यहां पर हम लिख सकते हैं कि यह कथन भी सत्य है। यह कथन भी सत्य है, लिखने की जरूरत नहीं है, पीछे आप लोगों को बता चुके हैं। अब चलेंगे स्टेप 3 में। स्टेप 3 में, तो स्टेप 3 में देखिए हम लोग का स्टेप 1 क्लियर हो चुका, स्टेप 2 क्लियर हो चुका। अब स्टेप 3 में हम चलेंगे। तो स्टेप 3 में हम बताए हैं कि क्या करते हैं, n बराबर k प्लस 1 रखने पर, ठीक है। n बराबर k प्लस 1 रखने पर जहां भी n होगा उसके यानी उसके जगह पर हम k प्लस 1 रखेंगे। लेकिन सबसे पहला नंबर तो एक स्टेप ये ले करके चलेंगे, पीछे आप लोग को बता चुके हैं। मतलब 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 का पावर n है। तो एक बार तो लिखेंगे 2 का पावर k, लेकिन अगला स्टेप जो लिखने वाले हैं तो वो लिखेंगे 1/2 का पावर k प्लस 1, चूंकि k प्लस 1 रखना है। अब यहां से यहां तक तो हमें दिखाई दे रहा होगा कि ये समीकरण 1 में दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहां पर समीकरण 1 में ये दिखाई दे रहा है, और इसके इक्वल टू में लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2 का पावर k। तो ये लिख सकते हैं हम यहां पर समीकरण 1 से
इसका मान हम रख सकते हैं क्या, 1 माइनस 1/2 का पावर k, 1 माइनस 1/2 का पावर k, प्लस है तो प्लस रख लिए 1/2 का पावर k प्लस 1। अब यहां पर हम आपको थोड़ा सा समझाना चाहेंगे, यदि मान लिया जाए कि a का पावर x का पावर a प्लस b है, तो इसे हम तोड़ करके लिख सकते हैं कि x का पावर a इंटू एक्स का पावर b, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो सेम प्रोसेस यहां पर भी तोड़ेंगे इसको। अगर पावर यानी कि जो बेस है 2 है और 2 का पावर k प्लस 1 है, तो एक बार लिखेंगे 2 का पावर k और इंटू 2 का पावर 1। जैसे यहां पर ध्यान दीजिएगा 1 माइनस 1/2 का पावर k प्लस 1/2 का पावर k इंटू 2 का पावर 1। अब इसको हटा देते हैं, ये जो है अब यहां से हटा देते हैं, इधर वाले आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, मतलब कि नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब यहां से हम कॉमन कुछ ले सकते हैं, तो कॉमन क्या ले सकते हैं दोनों में से, मतलब कि 1 माइनस 1/2 के अगर हम कॉमन लेते हैं तो इधर बचेगा 1 प्लस, इधर माइनस कॉमन लिया है ना, तो यहां पर हो जाएगा माइनस 1 माइनस, इधर बचेगा 1/1 का पावर 2 का पावर 1 बचेगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए, देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर बचा हुआ है 1 माइनस 1/2 का पावर k। ठीक है, और यहाँ पर है एलसीएम अगर लेते हैं, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, तो एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1/2 का पावर k इंटू, यहां पर देखिए तो क्या कर सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, इसका पावर 1 है क्या, तो लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2 का पावर 2 का पावर k और इंटू में 2 का पावर 1 लिखेंगे। तो आगे स्टेप बढ़ा करके इसको लिख सकते हैं 1 या फिर नीचे देखिए यहां पर लिख देते हैं, फिर से वही बात, बेस जो है समान है लेकिन पावर है तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो 1 माइनस 1/2 का पावर k प्लस 1, यही वैल्यू हमें चाहिए था, यही प्रूफ करना था। जैसे कि यहां पर देख लीजिए प्रूफ हो चुका। अगर यहां पर हम रखेंगे n के जगह पर k प्लस 1, तो 1 माइनस 1/2 का पावर k प्लस 1 होगा। जैसे यहां पर देख लीजिए आया है 1 माइनस 1/2 का पावर k प्लस 1 आ गया। तो ये हम लोगों का प्रूफ हो चुका। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि Pn बराबर k प्लस 1 पर भी कथन क्या है, कथन सत्य है, सत्य है। ठीक है, लेकिन आगे ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप लिख सकते हैं अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत पर या फिर अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत के अनुसार Pn का प्रत्येक मान पर कथन क्या है, सत्य है। तो समझ चुके होंगे। चलिए चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है। और आपको जैसे कि पहले ही हम बता चुके हैं कि यदि आप मैथ का बिल्कुल फ्री क्लास करना चाहते होंगे और सारे क्वेश्चंस का क्लास करना चाहते हो, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रतिदिन इसी प्रकार से वीडियो को पाते रहे। तो चलिए चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन रहा, स्क्रीन पर आ चुका होगा। तो Pn भी हम मान चुके हैं कि Pn इक्वल टू 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 5 8 इंटू 11 प्लस डॉट 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 प्लस 1/3n माइनस 1 इंटू 3n प्लस 2 इक्वल टू n/6n प्लस 4। अब क्या करेंगे, सबसे पहला नंबर तो स्टेप लेंगे, आप लोगों को पता होगा स्टेप 1, और स्टेप 1 में रखेंगे n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखेंगे तो यहां से निकालेंगे बायां पक्ष, बायां पक्ष इक्वल टू 1। अब निकालेंगे दायां पक्ष, तो दायां पक्ष निकालेंगे तो दायां पक्ष के लिए वहां पर दिखाई दे रहा होगा n/6n प्लस 4। तो n जहां जहां है वहां पर 1 रख लेना है, तो 1/ यहां पर ध्यान देंगे 1/6 इंटू 1 प्लस 4 इक्वल टू 1/6 प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा 1/10। ये जो है यहाँ पर पाया 1/10, यहाँ पर भी करेंगे तो 1/10 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें मतलब कि मिलता है, मतलब सिद्ध होता है कि n बराबर 1 पर समीकरण क्या है, n बराबर 1 पर कथन सत्य है। n बराबर 1 पर क्या है, कथन सत्य है। अब यहाँ से चलेंगे स्टेप सेकंड, ठीक है। तो स्टेप सेकंड में चलेंगे, और स्टेप सेकंड में हमें पता होनी चाहिए कि n बराबर क्या रखना है, k रखने पर, n बराबर k रखने
पर। थोड़ा सा बस ध्यान देंगे तो के रखेंगे एन का वैल्यू, एन जितने जहां पर भी एन होंगे उसके जगह पर के रखेंगे, तो लिखेंगे 1/2.5 प्लस 1/5.8 प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस नहीं इंटू है, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस 1/3k माइनस 1 इंटू 3k प्लस 2 और उसके बाद इजकल टू k/6k प्लस 4। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, मतलब समीकरण नंबर 1। यहां पर लिख सकते हैं यह भी कथन क्या है, सत्य है, यह भी कथन सत्य है। यहां तक हो सकता है। आगे चलेंगे, अब स्टेप सेकंड थर्ड को लेकर के चलेंगे, तो स्टेप थर्ड लेकर के चल रहे हैं। देखिए स्टेप थर्ड क्या करेंगे, यहां पर कि n बराबर k प्लस 1 रखेंगे, k प्लस 1 रखने पर, ठीक है। अब थोड़ा सा बस ध्यान देंगे, जहां भी होगा n उसके जगह पर k प्लस 1 रखेंगे। तो चलते हैं 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस डॉट 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 1/3k माइनस 1 इंटू 3k प्लस 2। एक स्टेप और बढ़ा करके लिखेंगे 1/, थोड़ा सा बस ध्यान देंगे, 1/3k प्लस 1, 3k प्लस 1, थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा, बन जाएगा 3k प्लस 1 प्लस नहीं माइनस होगा -1 इंटू 3k प्लस 1 प्लस 2। यहां तक होगा, क्लियर रूप से दिखाई दे रहा होगा। चलिए आ जाइए, आगे बढ़ जाते हैं। देखिएगा यहां से और यहां तक तो हमें समीकरण नंबर 1 में ही पता है। देखिए यहां से यहां तक का वैल्यू समीकरण नंबर 1 में पता है कि इसके जगह पर लिख सकते हैं k/6k प्लस 4। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं k/6k प्लस 4। तो यहां पर लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से k/6k प्लस 4 प्लस है तो प्लस लगा लिए 1/, देखिएगा जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर तो 3k हो जाएगा, 3k, ठीक है। और 1 में जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, और कोष्ट को लेंगे तो 1 घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। उसके बाद 3 में k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k हो जाएगा, और यहां में 1 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 पे प्लस 2 जुड़ जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा बस ध्यान देंगे। देखिए अब यहां पर क्या करेंगे, इसको तोड़ सकते हैं, मतलब k/, तोड़ सकते हैं 2 इंटू 3k प्लस 4 प्लस 1/3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 5, इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे भी बढ़ जाएंगे तो थोड़ा सा बस ध्यान देंगे। अब इस साइड वाले पार्ट को हटा रहे हैं, चलिए, मतलब कि यहां पर एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, अब इसमें भी 3k प्लस 4, इसमें भी 3k, अच्छा यहां पर जो है 2 होगा ना, यहां पर 2 हो जाएगा, कॉमन लिए हैं ना, 2 हो जाएगा, 3k प्लस 2, 3k प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 1/3k प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे। बचेगा क्या, इधर बचेगा k/2 प्लस k/2 बचेगा, और इधर बचेगा क्या, 1/3k प्लस 5, ठीक है, ये बचेगा। अब चलते हैं यहां पर ध्यान देंगे तो लिख सकते हैं 1/3k प्लस 2, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3k प्लस 5, ठीक है। अब थोड़ा सा बस ध्यान देंगे, यहां पर जो है मल्टीप्लाइड करेंगे। देखिए यहां पर तो है कि मतलब 2 था तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, 3k प्लस 5, तो 3k प्लस 5 से k में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 5k हो जाएगा, और उसके बाद प्लस है तो प्लस का साइन लगा लिए। अब यहाँ पर 3k प्लस 5, 3k प्लस 5 कट जाएगा, बचेगा 2, तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा क्या, 2, ठीक है। कोई दिक्कत है, आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे ध्यान देंगे। चलिए 1/3k प्लस 2, अब इसको ध्यान दीजिएगा, इसको तोड़ सकते हैं
3k², इसको तोड़ सकते हैं 5k को प्लस 3k प्लस 2k और प्लस 2 बाई 2 3k प्लस 5, ठीक है, इस प्रकार से। अब क्या करेंगे 1 बाई 3k प्लस 2, तो 3k प्लस 2 तो हो गया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में देखिए इस दोनों में से यदि 3k को कॉमन ले ले तो 3k को अगर कॉमन लेते हैं तो बचेगा k प्लस 1, ठीक है, प्लस यहाँ से दोनों में से 2 को अगर कॉमन ले लेते हैं तो 2 को कॉमन लेंगे तो बचेगा k प्लस 1 बाई नीचे बचेगा 2 3k प्लस 5, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1 बाई 3k प्लस 2, ठीक है, देखिए दोनों में से कोई एक लिखा जाएगा पहले, ठीक है, और ये हो जाएगा 3k, लिखा जा सकता है 3k प्लस 2 इंटू k प्लस 1 बाई 2 इंटू 3k प्लस 5, ठीक है। अब यहां से क्या होगा कि 3k प्लस 2 और 3k प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आगे इधर बढ़ जाते हैं, तो आगे इस वाले पार्ट को हटाते हैं, आप ध्यान देंगे, देखिएगा जरा यहाँ पर ध्यान देंगे बचा क्या है। तो यहाँ पर बचा हुआ है 1 बाई, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं, मतलब कि बचा हुआ है k प्लस 1 बाई 2 3k प्लस 5, यही बचा हुआ है 3k प्लस 5, इतना बचा हुआ है। हमें चाहिए क्या, तो n मतलब n बाई 6k प्लस 4 चाहिए, यही ना। तो चलिए यहाँ पर इसको भी तोड़ सकते हैं आगे, देखिए किस प्रकार से k प्लस 1 बाई 2, इसको तोड़ सकते हैं 3k, देखिए 5 को तोड़ सकते हैं कितना 3 प्लस 2 के रूप में, ठीक है, 3 2 और 5 हो जाता है। यहाँ पर देखिए तो k प्लस 1 बाई 2, यहाँ पर देखिए दोनों में से 3 को कॉमन ले सकते हैं क्या, तो दोनों में से 3 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो अगर मान लिया जाए कि हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा k प्लस 1 और प्लस 2 बचेगा, ठीक है। अब चलिए आइए ध्यान देते हैं, आ गया, अब हो गया k प्लस 1 बाई, देखिए तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो सारे दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी कितना 6 k प्लस 1 6 k प्लस 1 और प्लस 2 दूना कितना 4, यही तो प्रूफ करना था हमें ना। देखिए यहाँ पर n का वैल्यू हमें चाहिए था k प्लस 1, तो k प्लस 1 6 हो गया, n के जगह पर k प्लस 1 प्लस 4 के जगह पर 4। तो अब यहाँ से आप समझ चुके होंगे कि ये जो है हमारा प्रूफ हो चुका है। अतः लिख सकते हैं Pn इजकल टू k प्लस 1 पर भी कथन क्या है, कथन सत्य है। और आगे लिख सकते हैं अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत के अनुसार Pn के सभी मानों पर कथन क्या है, सत्य है। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए चलते हैं, ये 9 नंबर क्वेश्चन, सॉरी यहां पर आपका 10 नंबर क्वेश्चन जो है क्लियर हो चुका। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर, क्वेश्चन है क्या।